ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। खबर अमेठी से है, जहां कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मोचवा मजरे सराय हीरमती में शनिवार शाम संदिग्ध परिस्थितियों में लगी भीषण आग से लगभग 1 दर्जन दलित परिवारों के घर जलकर राख हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते घरों में रखा राशन, कपड़े, घरेलू सामान और कई पशु भी इसकी चपेट में आ गए, जिससे प्रभावित परिवारों को भारी नुकसान हुआ है। इस घटना के बाद कई परिवार, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं, खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं और उनके सामने भोजन और आवास का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। पीड़ितों का आरोप है कि घटना के बाद अभी तक प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे हैं। वहीं भाजपा नेता अमरेंद्र सिंह पिंटू ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री और राशन किट वितरित की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की मांग की जा रही है और प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। आज आप दलित बस्ती में आए हैं, क्या है पूरा मामला? ये ग्राम सभा मोचवा सराय हीरमती का पुरवा है, जिसमें ये 10-12 घर, करीब 12 घर के करीब आग लग गई कल और सब नष्ट हो गया इन लोगों का। ये सब बहुत गरीब और असहाय लोग हैं। हम अपनी तरफ से इन सब की मदद तो कर ही रहे हैं। हम लोगों से भी अपील करेंगे, सभी क्षेत्रवासियों से, कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद करें। इनके जानवर सब बेसहारा हो गए हैं, आदमी तो बेसहारा हो ही गए हैं। इनको खाने पीने का सारा सामान जल गया। इनके यहाँ 2 जानवर भी कुछ जले हैं। इनके यहाँ बहुत सारी परेशानियां आ गई हैं लोगों के साथ। इनकी परेशानी जल्द भगवान दूर करें, हम यही कामना करते हैं और अपनी तरफ से हम लोग मदद तो कर ही रहे हैं। हम सबसे यही कहेंगे कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा लोग मदद करके इनके दुख को बांटें। आपकी तरफ से क्या क्या मदद की? हमारी तरफ से अभी हम इन 12 लोगों को 25-25 किलो राशन का इंतजाम करा रहे हैं। बाकी कुछ दूध और पन्नी बता रहे हैं लोग, वो भी मदद करेंगे। जानवरों को भूसा के लिए भी मदद करेंगे। यही हमारी तरफ से मदद है। सरकार की तरफ से क्या मदद करनी? सरकार तरफ से हमारी SDM साहब से बात हुई, अभी लेखपाल साहब आए थे। SDM साहब ने ये कहा कि वो भी कहीं परीक्षा में ड्यूटी पे हैं, शाम तक वो भी आएंगे और उन्होंने अपना जांच करा ली है। सरकार की तरफ से जो भी नियम अनुसार होगा, सरकार भी मदद करेगी। इनकी सरकार मदद कर ही रही है। नाम है आपका? राम सेवक है सर। क्या घटना घटी? घटना यही घटी है कि आग लगी है, लेकिन हमको नॉलेज नहीं है किस हालत से लगी है, या बिजली से लगी है या किसी बीड़ी पी के बहा दिया होगा। किसी हालत से हमको नॉलेज नहीं है। हम अपने छप्पर में सो रहे थे और हमारी वाइफ जब आई टहले से तो हमको जगाने लगी कि कहीं आग लग गई है, गुहार हो रही है। तो हमने जब घर से निकले के बाल्टी लेके दौड़े तो उस तरफ बुताने लगे तो इस तरफ लुंगाड़े से आके गिर पड़े। कितने लोगों का घर जला हुआ? अब यहाँ 10-12 घर तो जल गए हैं। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा सभी का मिला के देखा जाए? अब सर हम इतना तो हम नहीं अंदाजा मुझे है, लेकिन फिर भी ये मान के चलिए कि अब जो आपके सामने ये दिखाई दिया है, इतना आपका कन्फर्म है कि 1.5 बीघे का हमारा है, कम से कम 4 बीघे का हमारे भाई का है। और आलू गंजी जो मतलब खाने के लिए बच्चों के लिए रखा था, ये सब जल गया है। अभी तक कोई सहायता हमको नहीं मिला है। अगर प्रधान की बात करें तो प्रधान जी शाम को आए थे, 10-12 नाम ले करके चले गए थे। कोई शासन प्रशासन नहीं आया थे। कहे कि लेखपाल साहब ने आएंगे तो वो लिख के ले जाएंगे, लेकिन कोई लेखपाल नहीं आए। ऐसे में आप क्या चाहते हैं? हम इसीलिए यही चाहते हैं कि हम लोगों को व्यवस्था किया जाए और हम लोग, हमारे बच्चे छोटे छोटे भूखे जो मर रहे हैं काल से, इनके लिए कुछ किया जाए। और रहने के लिए हमारे लिए कुछ नहीं, ना कपड़ा है, यही जो कपड़े मैं पहने हूँ यही कपड़ा बचा हुआ है हमारे, बस और कुछ नहीं। ऐसे में आप कहाँ रह रहे हैं इस समय? हम आज रात भर हम इसी सड़क पर हम गुजारे हैं, बच्चों को ले करके इसी पर हम बोरी बिछा करके बिताए हैं। तो कल से आप लोग खाना नहीं खाए हैं? जी सर। रणजीत कुमार। रणजीत जी, क्या घटना घटी है? क्या ये आग लगी थी जिसमें हमारे बस्ती में 10-12 घर जल गया है, जिसमें अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमें मदद नहीं मिली। किस प्रकार की बस्ती है आपकी? ये दलित बस्ती है। ये बताइए कि कितने का कुल नुकसान हुआ? अब इसमें तो आंकड़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि हम लोग तौल कर नहीं रखते हैं। 2 बीघे का गेहूं था, 2 बीघे का भूसा था और यहाँ पर रहने के लिए आलू वगैरह रखा था। ऐसे लगभग सभी घरों में ऐसे ही था अनाज। सभी लाखों का नुकसान हुआ। लाखों का नुकसान हुआ।
अभी तक कोई सहायता आप लोगों के पास प्रधान के द्वारा या जनप्रतिनिधि विधायक के द्वारा कुछ पहुंचा है कि नहीं पहुंचा? नहीं सर, अभी कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे में आप लोग कैसे खाने की व्यवस्था कर रहे हैं और रहने की व्यवस्था क्या है आप लोगों की? हमारे पास रहने की व्यवस्था बस यही है, फिर छाया के नीचे बैठ रहे हैं, सड़क पर रह रहे हैं। खाने की व्यवस्था बस यही हो रही है, जो पड़ोसियों को जिसके यहाँ खाना बन रहा है उनके यहाँ से लोग खा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, इनकी खाने की व्यवस्था क्या है? इनकी खाने की व्यवस्था कोई नहीं है, कुछ भी नहीं। कोई पहुंचाया नहीं अभी तक, कोई प्रतिनिधि? कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचाया हमारे पास। हमारा नाम कमलेश है। क्या हुआ प्रगति में? हमारे घर में आग लग गई थी, ये पता नहीं लगी किससे लगी है। हमारा सारा राशन भी जल गया है, हमारा गाय का भी चारा जल गया है, सब कुछ जल गया है। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, 4 बच्चे भी हैं, उनको हम क्या खिलाएं? प्रधान भी नहीं आए अभी तक, ना ग्राम पंचायत भी आए जाके कोई देखे। हम रात भी जले थे, नहीं आए, ये जून भी नहीं आए, ग्राम पंचायत न प्रधान भी, कोई नहीं खाने आया। की व्यवस्था कहाँ से आप लोगों को? खाने की व्यवस्था भी हम सब कुछ लोग कुछ नहीं खाए हैं, कल से कल आप से भूखे हैं आप उससे लोग? हैं, हमारे छोटे बच्चे भी उससे भी पढ़ रहे हैं सब। प्रशासन की ओर से कोई सहायता पहुंचाई गई नहीं, आपको? कुछ नहीं मिला। आखिर आप चाहते क्या हैं? हम यही चाहते हैं, हमारा नल भी जल गया, हमें पानी की जरूरत है, रहने की भी जरूरत है, घर चाहिए, हमारा बिस्तर भी जल गया है, हमें ये सब की जरूरत है। तो आप क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? हम यही मांग करना चाहते हैं कि हमारे रहने की व्यवस्था दी जाए, हमें पानी भी चाहिए, नल भी चाहिए, हमें सब चीज चाहिए, कुछ भी नहीं है। आप लोग आए हैं, देख सकते हैं कि हमारा नल कैसे जल गया है। अमेठी से सी न्यूज़ संवाददाता शैलेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।